हे एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉइज। सो आज हम एक कंसेप्ट सीखेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। पैलिंड्रोम वर्ड का मीनिंग है कि जो चीज़ आगे से भी सेम है और पीछे से भी सेम है। अगर हम इसका एक इंग्लिश एग्जांपल ले, मैम, तो इसको अगर हम आगे से देखें तो भी सेम है और अगर पीछे से लिखें MAM, वो भी सेम है। तो ऐसे अगर हमें लिंक लिस्ट के लिए देखना है तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ये लिंक लिस्ट है 1 2 2 1, तो ये अगर हम इसको रिवर्स करें तो भी इसके जो एलिमेंट्स है वो 1 2 2 1 ही रहेंगे। सो ये लिंक लिस्ट जो है वो पैलिंड्रोम है। सो ये बेसिक कंसेप्ट है कि पैलिंड्रोम होता क्या है। अब अगर इसको हमें कोड के थ्रू चेक करना है तो इसका एक, अगर आप सोचो तो एक बेसिक सा तरीका आएगा कि या तो एरे में कन्वर्ट कर लो इन डिजिट्स को, या फिर एक स्ट्रिंग बना लो, या फिर एक नई लिंक लिस्ट बना लो जो कि रिवर्स होगी और फिर एक एक एलिमेंट करके चेक करो। बट ये तीनों तरीके में जो हमारा टाइम है और जो मेमोरी है वो ज़्यादा लगेगी। सो जो एक अच्छा तरीका होगा इस कंसेप्ट को करने के लिए वो होगा कि हम इसी लिंक लिस्ट को यूज़ करके रिवर्स करें। यानी कि अगर हम इसको बीच में से डिवाइड कर दें और सेकेंड हाफ को रिवर्स करें तो क्या होगा कि 1 2 और सेकेंड हाफ को रिवर्स किया तो वो भी बन जाएगा 1 और 2। अब हम इसको चेक करें कि एक एक एलिमेंट करके पहले ये दोनों चेक होंगे कि क्या ये दोनों सेम है, हाँ सेम है। फिर ये एलिमेंट चेक करेंगे क्या ये सेम है, हाँ है। तो ऐसे हमें जो है पता लग जाएगा कि पैलिंड्रोम में है या नहीं और हमारा टाइम और मेमोरी दोनों सेव होगी। तो अब इसको रिवर्स करने के लिए जो बेसिक से 3 स्टेप होंगे, अगर हम एक प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो पहले तो हमें क्या करना है कि एक मिड निकाल लेना है लिंक लिस्ट का, यानी कि इस लिंक लिस्ट में मिड जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, उस यानी कि हमें 2 और 1 को रिवर्स कर देना है। तो जो सेकेंड हाफ है वो ये है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है कि हमें इसे रिवर्स करना है, मिड ऑफ LL निकालना है पहले, उसके बाद उसको रिवर्स कर देना है सेकेंड हाफ को, और उसके बाद एक एक एलिमेंट को चेक करना है उनके, यानी कि 1 को 1 से करेंगे क्योंकि रिवर्स होके हमारी जो है ऐसी कुछ होगी जैसे कि पहले बताया। तो 1 को ऐसे कुछ होगी, तो 1 को इस 1 से कंपेयर करेंगे और 2 को इस 2 से कंपेयर करेंगे। तो मिड निकालने का जो तरीका है वो हम हेयर और टॉर्टोइस एल्गोरिथम के थ्रू निकालेंगे। इसको फ्लॉयड साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं, जो कि 2 पॉइंटर्स को यूज करता है, एक है हेयर और एक है टॉर्टोइस। यानी कि और ये दोनों डिफरेंट स्पीड्स पे काम करते हैं। टर्टल जो है वो हर बार एक स्टेप चलेगा, 1 से 2 पे आएगा, फिर इस 2 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा। और जो हेयर है वो 2 स्टेप्स बढ़ाएगा, यानी कि डायरेक्ट जंप लेगा इस 2 पे, उसके बाद यहाँ नल पे, ऐसे करके। अगर इस लिंक लिस्ट को हम रेफर करें तो हमें मिड निकालना है। तो इस मेथड के थ्रू हम मिड कैसे निकालेंगे, हर बार हम टर्टल को एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे और हेयर को 2 स्टेप आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही हेयर खाई में पहुंचने वाला हुआ, यानी कि नल पे पहुंचने वाला हुआ, या तो हेयर डॉट नेक्स्ट नल होगा या फिर मतलब जैसे ही वो नल, अगला स्टेप उसका नल होगा। अगर यहाँ पे है तो भी नल हो जाएगा नेक्स्ट वाला स्टेप, और अगर यहाँ पे है तो भी नेक्स्ट वाला स्टेप नल हो जाएगा। तो हमें उसे रोक देना है, उसे खाई में नहीं जाने देना। तो इस लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम एक एक स्टेप बढ़ाएं, दोनों, इसको टर्टल को 1 बढ़ाया और हेयर को बढ़ा दिए 2। अब हेयर को और आगे नहीं भेज सकते, तो जैसे ही हेयर रुक जाएगा मतलब वही हमारा मिड आ गया। तो हेयर रुक गया अगर यहाँ पे, तो टर्टल जहाँ पे है वो मिड है, यानी कि 2 हमारा मिड है। अगर हम इस लिंक लिस्ट को बढ़ा दें, अभी पैलिंड्रोम वाली चीज को छोड़ के, अगर यहाँ पे ले ले 1 दोबारा से, और अगर इसके आगे एक और 1 एंड दोबारा से हेयर टर्टल कंसेप्ट को सीखें, तो टर्टल जो है वो यहाँ पे आया पहले, उसके बाद यहाँ पे आया। ठीक है, फिर टर्टल यहाँ पे आया और हेयर 2 स्टेप्स लेके इस 1 पर आ जाएगा। अब ठीक है, अब इसके बाद जब हम टर्टल को दोबारा बढ़ाने जाएंगे, इसको जब हम एक और बार आगे बढ़ाने जाएंगे यानी कि हेयर को, तो वो नल पे पहुंच जाएगा। अब हमें खाई में उसको नहीं पहुंचने देना, यानी कि ये हमारा टर्मिनेटिंग लूप
टर्मिनेटिंग कंडीशन है, यहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना है। तो जहाँ पे भी टर्टल अब रह गया, अब 2 पे रह गया, तो यही मिड पॉइंट है। और अगर हम इस चेक भी करें तो 6 हमारी जो है वो लिस्ट नोड्स हैं, तो यही हमारा मिड आएगा। अगर हम एक और को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम एक और 1 ऐड कर देते तो हेयर के पास एक और ऑप्शन हो जाता, यहाँ पर आ जाता और टर्टल हमारा यहाँ पे आ जाता, तो मिड हमारा 1 बन जाता। तो ऐसे ही हेयर टर्टल कंसेप्ट के थ्रू हम मिड निकाल सकते हैं, जिसके थ्रू हम अभी पैलिंड्रोम को सॉल्व करने के लिए मिडिल निकाल सकते हैं। उसके बाद ये 3 मेजर स्टेप्स करने हैं। जैसे ही मिडल आ गया, हमें उस लिंक लिस्ट के बाद की लिंक लिस्ट को, यानी कि सेकंड हाफ को रिवर्स कर देना है और उसके बाद कंपेयर करते जाना है एक एक एलिमेंट को। अब इसको कोड के थ्रू समझेंगे। ओके, तो ये लीड कोड का 234th क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पहले तो कॉर्नर केसेस चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमेशा ही यही रखना है, क्योंकि ये मिस नहीं होने चाहिए। तो लीड कोड में स्पेशली एरर आ जाएगा अगर मिस हुए, क्योंकि टेस्ट केसेस मैच होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो कॉर्नर केस है वो या तो अगर हमारे यहाँ लिस्ट ही नल है या फिर लिस्ट में एक एलिमेंट है, तो वो हमेशा पैलिंड्रोम होगी। हमें यहाँ पे बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी है, तो यानी कि पैलिंड्रोम होगी तो हम उसको ट्रू रिटर्न कर देंगे, क्योंकि खाली लिस्ट है या एक एलिमेंट है तो आगे से और पीछे से सेम ही दिखेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे इफ हेड डबल इक्वल टू नल, कि खाली है या फिर एक एलिमेंट है, हेड डॉट नेक्स्ट डबल इक्वल टू नल। तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, ट्रू रिटर्न कर देना है। उसके बाद पहले हम मिडल निकाल लेंगे। लिस्ट नोड मिडल इज इक्वल टू फाइंड मिडल। ये फंक्शन हम खुद से क्रिएट करेंगे और हम इसमें भेज देंगे हेड। ठीक है, ये बाद में क्रिएट करेंगे, इसको सही कर लेते हैं, फाइंड मिडल। उसके बाद मिडल निकल गया, अब हमें रिवर्स करनी है, जो कि हमारा सेकेंड स्टेप। तो लिस्ट नोड सेकेंड हाफ स्टार्ट। जब हम रिवर्स कर देंगे तो हमारे जो हमें रिटर्न होकर आएगा वो क्या आएगा, सेकेंड हाफ का स्टार्ट, क्योंकि हम भेजेंगे ही मिडल के नेक्स्ट से, तो सेकेंड हाफ का स्टार्ट हमें मिल जाएगा। ये इसीलिए हमें चाहिए क्योंकि हमें कंपेयर करना है फर्स्ट हाफ के स्टार्ट के एलिमेंट्स को और सेकेंड हाफ के एलिमेंट्स को। सो रिवर्स, ये भी हम फंक्शन अभी क्रिएट करेंगे, पहले हम अपने स्टेप्स को कंप्लीट करें। यहाँ पे क्या जाएगा, मिडल डॉट नेक्स्ट, क्योंकि हमें सेकेंड हाफ को रिवर्स करना है, तो जो हमें मिडल आएगा वो तो फर्स्ट हाफ का पार्ट होगा। उसके बाद लिस्ट नोड फर्स्ट हाफ स्टार्ट होगा हमारा हेड। नाउ एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक सेकेंड हाफ स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, क्योंकि हम इसको अपडेट करते जाएंगे बार बार, तो जब तक वो नल पे नहीं पहुंच जाता, यानी कि लास्ट एलिमेंट में नहीं पहुंच जाता, तब तक हमें इससे कराते रहना। नाउ हम चेक करेंगे कि इफ फर्स्ट हाफ स्टार्ट डॉट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें चेक करना है कि एलिमेंट सेम है या नहीं। इज नॉट इक्वल टू सेकेंड हाफ स्टार्ट। अगर इक्वल नहीं है तो वहीं पे हम इसको लूप को ब्रेक करके फॉल्स दे देंगे, क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर अनइक्वल हुआ तो हमें उसको फॉल्स रिटर्न कर देना है, वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो रिटर्न फॉल्स, तो वो यहीं से बाहर चला जाएगा लूप से और आंसर आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद हमें अपडेट करना है, नेक्स्ट करते जाना है। तो फर्स्ट हाफ स्टार्ट इज इक्वल टू फर्स्ट हाफ स्टार्ट डॉट नेक्स्ट सेमीकोलन। और सेकेंड हाफ के लिए भी ऐसे ही, यानी कि एक एक एलिमेंट आके जाते जाना है और उसको कंपेयर करते जाना है। तो ये हो गया हमारी कंडीशन। और अगर इसको पास कर दिया, यानी कि लूप ब्रेक नहीं हुआ, तो मतलब पैलिंड्रोम है, तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो ये हमारा पैलिंड्रोम की कंडीशन, मतलब जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हुआ है, बट हमें ये दो जो हमने अपने आप से क्रिएट करे मेथड्स वो भी बनाने पड़ेंगे। तो रिवर्स की वीडियो पहले से हमने बना दी है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी।
यहाँ पे मैं डायरेक्टली कोड लिख रही हूँ। अब इसके बाद जो हमारा एक फंक्शन बचता है वो है फाइंड मिडल। ये हमने हेयर टर्टल अप्रोच से करा है, हेयर टर्टल या फिर हेयर टोटॉइस कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से फंक्शन बनाएंगे पब्लिक लिस्ट नोड फाइंड मिडल उसके बाद यहाँ पे जो पैरामीटर आएगा वो आएगा हेड। अब यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे जो है लिस्ट नोड हेयर इज इक्वल टू हेड, दोनों स्टार्ट होंगे हेड से। तो लिस्ट नोड टर्टल या टोटॉइस कुछ भी बोल लो, वो भी हेड से। उसके बाद हमें लूप चलाना है जब तक हेयर डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। एंड ये एंड कंडीशन इसीलिए है, एंड ऑपरेटर हमने इसीलिए यूज किया है क्योंकि दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें बाहर आ जाना है। तो हेयर डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल और हेयर डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि वो दो स्टेप्स जंप करता है तो हमें उसको खाई में नहीं जाने देना। उसके बाद यहाँ पे हम अपडेट करेंगे अपने हेयर को, हेयर इज इक्वल टू हेयर डॉट नेक्स्ट, ये दो स्टेप अपडेट हो जाएगा और टर्टल को वन स्टेप से, टर्टल इज इक्वल टू टर्टल डॉट नेक्स्ट। जब ये लूप कंप्लीट होगा तो हमें अपना मिडिल मिल रहा होगा और मिडिल मिलेगा टर्टल से, तो रिटर्न कर देंगे टर्टल को। अब इस फंक्शन को रन करके देखते हैं। तो ये आंसर जो है यानी कि टेस्ट केसेस जो है वो सबमिट हो चुके हैं, एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब हम इसको कोड को सबमिट करेंगे और यहाँ पे भी ये एक्सेप्ट हो चुका है। So that's it for today's video. Do like, comment, share and subscribe.